जमात शेषम के 34वें सबक में खुशामदीद। आज हम आदे आज़म की बात करेंगे और आदे आज़म को पता करने के 3 तरीके सीखेंगे। आदे आज़म को अंग्रेजी में 2 नामों से पुकारा जाता है। पहला HCF है। HCF मुखफ़फ़ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। इसका एक और नाम भी है जो GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आद क्या होता है और आज़म क्या होता है? आज़म जो है वो उर्दू में नाम भी रखा जाता है, इसका मतलब बड़ा, सबसे बड़ा, शहंशाह आज़म, वजीर आज़म। तो बड़ा, सबसे बड़ा कह दें तो आद का मतलब हुआ सबसे बड़ा, वजीर आज़म जो वजीरों में सबसे बड़ा है। आद जो है अंग्रेजी में इसको फैक्टर कहते हैं। अगर एक नंबर दूसरे नंबर को पूरी तरह तकसीम कर दे कि कुछ ना बाकी बचे, वो उस बड़े नंबर का आद है। मसलन 4 का आद 2 है। क्यों? 2 दूनी, अगर आप 4 को 2 से तकसीम करें तो 2 दूनी 4 और बाकी कुछ नहीं बचता। तो अंग्रेजी में इसे फैक्टर कहते हैं। फैक्टर का मतलब है उसका आपने छोटा टुकड़ा कर दिया। तो ये आदे आज़म। तो इस, अगर दो, अभी तक हमने आद और आज़म का मतलब समझा है, अब आदे आज़म मिलके क्या होता है। अगर आपके पास 2 या ज्यादा नंबर हों और आपने ये पता करना हो कि उनके आद क्या क्या हैं और फिर पता करें कि इसमें सबसे बड़ा मुश्तरक आद क्या है, तो उसे हम आदे आज़म कहेंगे। पहले हम उसकी एक मिसाल देख लेते हैं। मिसाल, और ये पहला तरीका है और जिससे हम इसको सीखेंगे। सवाल है कि 12 और 20 का आदे आज़म पता करें। तो एक आसान सा सवाल क्या है। तो हम सबसे पहले 12 और 20 के जो आद हैं वो लिखेंगे। मसलन 12 जो है, 12 के आद कौन से नंबर हैं जो 12 को पूरी तरह तकसीम कर लेते हैं। तो हमें पता है 1, क्योंकि अगर आप 12 और 12 को अंदर रखें और 1 से तकसीम करें तो 1 को 12 से जब ज़रब देंगे तो 12 आता है। दूसरा 2 और 6, क्योंकि 6 दूनी 12, फिर 3 और 4। तो ये इसके आद हैं। और मैंने इस तरह लिखा है कि अगर आप ये 12 ज़रब 1 और 6 ज़रब 2 और 4 ज़रब 3, तो ये 12 के आद हैं। इसी तरह अब हम पता करते हैं कि 20 के क्या आद हैं। तो 20 के आद कौन से अदद हैं जो 20 को पूरी तरह तकसीम कर देते हैं। तो वही होगा, हम उस तरह लिखते हैं और मैं इनको तरतीब सऊदी में लिख रहा हूं, यानी कि छोटा नंबर सबसे पहले और उससे बड़ा अदद बाद में। तो 1 ज़रब 20, इसलिए मैं यहाँ पे 1 और 20 लिख देता हूँ। और फिर 2 ज़रब 10, क्योंकि वो भी, और फिर 4 ज़रब 5, और यहाँ पे एक हम बीच में कॉमा डाल देते हैं। तो ये इसके आद हैं। अगर अब हम देखें कि इनमें से आदे आज़म कौन सा इन दो का जो मुश्तरक है, तो अगर आप देखें तो ये 4 इन दोनों में मुश्तरक है। तो जवाब हुआ कि 12 और 20 का आदे आज़म 4 है। ये हमारा पहला तरीका था। और ये पहला तरीका क्या है कि हम उन अदद के जिनका हमने आदे आज़म पता करना है, तमाम आद पता करें और फिर देखें कि उनमें कौन से सबसे बड़ा मुश्तरक आद है। ये अगर आप देखिए कि 2 भी इनके आद थे जो मुश्तरक थे 20 और 12 में, ये, लेकिन ये आदे आज़म नहीं है क्योंकि ये सबसे बड़ा नहीं है। तो ये एक तरीका है। अब हम एक दूसरे तरीके से आदे आज़म पता करते हैं। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका भी काफी आसान है और इससे पिछले सबक में भी हमने ये सीखा था। हमने ये सीखा था कि कोई भी नंबर जो है उसके मुफरद तजज़ी से लिखा जा सकता है। मुफरद तजज़ी का ये मतलब हुआ कि वो जो भी अदद है वो मुफरद जो उसके
आध हैं उनके ज़रब देने से मिल सकता है। और हम उसी सवाल को करेंगे 12 और 20 के। तो सबसे पहले हम 12 के तजज़ी करते हैं मुफरद के। तो सबसे पहला मुफरद अदद 2 है, 2 छिके 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं 12 बराबर है जो उसके मुफरद तजज़ी के मुताबिक 2 ज़रब 2 ज़रब 3। इसके बाद हम पता करते हैं कि 20, क्योंकि हमने उसका आद करना है, उसको भी इसी तरह सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं, जो सबसे 2 10, फिर ये दोबारा 2 से तकसीम हो जाता है जो कि एक मुफरद नंबर है। अब 5 आ गया, 5 जो है वो 2 से नहीं तकसीम होता, 3 से, मगर जो तीसरा मुफरद है अदद 5 उससे ये तकसीम हो जाता है। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि 20 बराबर है 2 ज़रब 2 ज़रब 5 के। अब आधे आज़म के लिए जो आपने पता करना था, हम देखेंगे कि इनमें कौन से मुश्तरक आद हैं और उनको हम आपस में ज़रब दे देंगे। मसलन इनमें मुश्तरक आद ये है और ये 2 और 2 है। तो आधे आज़म होगा 2 ज़रब 2, एक दफ़ा लिखा जाएगा, एक ये इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, तो इसका आधे आज़म 4 है। तो ये दूसरा तरीका है। कल हमने जुज़ाफ़ी अकल के लिए भी इसी किस्म का यह चीज़ सीखी थी, इससे पिछले सबक में, जो कि 33वां सबक है जमात शशम का। अब हम इसका आधे आज़म पता करने का तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका, तो आप कोई भी तरीके से कर लें, इनका जवाब एक ही आता है। आ, ये कहता है, इसके लिए हमें एक कुलिया जानना होगा। कुलिया कहता है 2 नंबर जिनका हमने आधे आज़म पता करना है। तो हम ये कहते हैं कि हमने ए नंबर और बी जो हैं, ये 2 आपके आदाद हैं। 2 आदाद का आधे आज़म मालूम करें। आधे आज़म, आधे आज़म मालूम करना है। आधे आज़म मालूम करें। अब जो कुलिया है वो ये कहता है कि ए ज़रब बी, जो 2 आपके नंबर हैं, जो कुछ भी हो सकते हैं, हमारी इस मिसाल में वो नंबर 12 और 20 है, उनका जो ज़रब है वो जुज़ाफ़े अकल, जुज़ाफ़े अकल और ज़रब आधे आज़म के बराबर है। ये आपको कुलिया याद होना चाहिए। तो हम इस सवाल में जो कर रहे थे, हमें पता है, हम ये सवाल में हम 20 ज़रब 12, क्योंकि हम इनका आधे आज़म पता करना चाह रहे हैं। ये अभी जो हमने पता किया है, जो कि हमें पता लगा था 4 है। अब हम देखते हैं, और ये बराबर है जुज़ाफ़े अकल ज़रब आधे आज़म के। हमें आधे आज़म ना पता हो या जुज़ाफ़े अकल ना पता हो, एक पता हो तो हम दूसरे को पता कर सकते हैं। जो जमात शिशम का 33वां सबक था, उसमें हमने इनका जुज़ाफ़े अकल पता किया था और जुज़ाफ़े अकल इनका था 60। तो अगर आप ये देखिए, आधे आज़म आपने पता करना है, तो अब आप ऐसे लिख लीजिए, आधे आज़म ज़रब 60 बराबर है 12 ज़रब 20 के। हमने सिर्फ मसावात की जो दाएं की चीज़ है उसे बाएं तरफ लिख दिया और बाएं वाले को दाएं तरफ लिख दिया, और आधे आज़म जो है वो बराबर हो जाएगा 12 ज़रब 20 तकसीम 60। तो अगर आप इसको देखिए, ये सिफर इस सिफर के साथ कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो जवाब आपका आधे आज़म 12 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये तीसरा तरीका था। और अगर आधे आज़म पता हो तो आप जुज़ाफ़ी अकल भी पता कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं, मगर इससे पहले एक दफ़ा यादा कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। इस सबक में हमने आधे आज़म को पता करने के 3 तरीके सीखे हैं। आधे आज़म को अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, और इसके अलावा इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहा जा सकता है, और उर्दू में भी यही है, आध फैक्टर
जो सबसे बड़ा अदद जो दूसरे बड़े अदद को पूरी तरह तकसीम कर दे कि कुछ बकाया ना बचे। और आज़म सबसे बड़ा होता है। तो अगर आपने दो या इससे ज़्यादा भी तीन चार नंबरों का आदाद का आदे आज़म पता करना हो तो सबसे पहले उनके आद पता करें, उनको लिख लें और देखें कि कौन से आद मुश्तरक हैं और उनमें जो सबसे बड़ा आद मुश्तरक हो वो आदे आज़म है। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका था कि आप उन नंबरों की तज्ज़ीह करें मुफरत आद के मुताबिक, जैसे हमने ये की है। ये अब अगर आप देखें 12 2 ज़रबे 3 है, हम 6 ज़रब 2 नहीं कर सकते। क्यों? 6 क्योंकि मुफरत नहीं है। इसी तरह हमने 20 को उसके मुफरत तज्ज़ीह में लिखा, 2 ज़रब 2 ज़रब 5, हम 10 ज़रब 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 10 मुफरत नहीं है। और फिर हमने ये देखना है कि कौन से अदद मुश्तरक हैं और उनको आप आपस में ज़रब दे दें तो वो आदे आज़म देगा। तीसरा तरीका हमने सीखा, उसमें ये है कि जिन नंबरों का आपने आदे आज़म पता करना है उनकी ज़रब बराबर होती है जुज़ाफ़े अक़ल ज़रब आदे आज़म थे। ये कुलिया है और इसमें हमने ये मिसाल दी। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।